कुछ दिन पहले महाराज जी ने मुझे प्रसंग सुनाया, तो आज वो बात मुझे स्मरण आ गई क्योंकि प्रसंग उपस्थित हुआ। महाराज जी आपने मुझे बताया था कि शायद श्री सूरदास बाबा की बात थी कि उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि वहां चले जाओ। हाँ, तो बड़ी सुंदर बात है, छोटी सी घटना है, लेकिन बड़ा अद्भुत बोध प्रदान करती है। गुरुदेव ने शिष्य से कहा, बोले अरे तुम अमुक स्थान पर चले जाओ, लेकिन शिष्य ये नहीं पूछता क्यों चला जाऊं। गुरुदेव की आज्ञा हुई और झट से उठकर चल दिए। गुरुदेव ने कहा लौट आओ, लौट आए, पूछा नहीं कि आपने हमको क्यों भेजा था। उन्होंने कहा चले जाओ, सो चल दिए। उन्होंने कहा लौट आओ, सो लौट आए। और कबीर जी कहते हैं, ऐसी ही बात कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं, बोले अगर ऐसी आज्ञा पालन करने वाला शिष्य हो, कह रहे वाह को काल दगा नहीं दे, बोले समय उसको धोखा नहीं दे सकता, माया उसको छल नहीं सकती। इसलिए ध्रुवदास जी ने सार स्वरूप बात कही कि जो है उर विश्वास ध्रुव तो सुधरे सब गात। बोले किसी भी और क्रिया की, किसी भी और विचार की फिर आवश्यकता नहीं है। और यदि ये नहीं है तो करे ना तरु माया पंथ में फिरत जो टक्कर खात। मैंने कहा भाई भगवान के द्वार तक माया ही माया है। फिर तो तुम यहां बैठे हो या तुम ब्रह्मलोक पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, अरे वो देखो भगवान के द्वार तक जय विजय से कुछ अनुचित क्रिया हो गई, अच्छा सनकादिकों को भी क्रोध आ गया, ये भी कोई साधारण बात है। उनके मन में रोष का हो जाना, जिनकी मति निरंतर भगवान में लगी है उनको रोष आ जाना, श्राप दे बैठना, ये कोई साधारण बात है। भगवान बता रहे हैं, दोनों ही भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के पार्षद हैं, वो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। और भगवान हम जैसे जीवों का कल्याण कैसे करते हैं? अपने भक्तों को निमित्त बनाकर ही तो भगवान खेल की रचना करते हैं, लीला रचते हैं भगवान। नारद जी को किसी प्रकार का मोह नहीं हो सकता, वो तो भगवान ने नारद जी को निमित्त बनाया। हमको कैसे शिक्षा मिलेगी, हम कैसे समझेंगे बात? तो भगवान बता रहे भाई देखो हमारे द्वार तक ये हमारी माया है, और इससे बचने की युक्ति बस केवल एक है, जो है उर विश्वास ध्रुव। इसीलिए मैंने कहा जितना किसी साधक को गुरु के वचनों पर विश्वास है, बस उतना ही वो समृद्ध है, यही उसकी संपत्ति है। अपने साधन से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो गुरु के ही वचन से मिलेगा, गुरु के ही शब्द से प्राप्त होगा। और मैं तो सदा से आपको कहता ही आया हूं भाई, ऐसे तो भगवान का नाम सबके लिए प्रकट है ही, वही नाम जब गुरु के मुख से श्रवण किया जाता है ना, उस नाम के साथ साथ गुरु अपना संकल्प प्रतिष्ठित करता है आपके उर अंतर में। उसका संकल्प है, उसने मन ही मन प्रभु से विनय किया इस जीव का कल्याण हो। और संतों का नाता भगवान मानते हैं, संतों की बात प्रभु स्वीकार करते हैं, उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। कह तो रहे हैं मोते अधिक संत करी लेखा।